निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 40, फटाफट खोलना। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 40 वाक्य 34 और 35 को पढ़ते हैं। हाँ, जोर से पढ़ लीजिए। वहां क्या लिखा हुआ है? जब, हाँ इसका भी करना बताता हूं क्या है, आप लोग समझना भी जरूरी है ना, बीच से एक वचन बोलने से पूरा नहीं समझ आएगा। जब ईश्वर ने बोला ये मंजूषा बनाओ, सब मंजूषा बना करके सब तैयार हुआ, जैसे प्रभु ने बोला, जब सब तैयार हो करके जब स्थापित किया तब क्या हुआ? हाँ अभी पढ़ लो, मंजूषा तैयार है अभी। हाँ, वो देखो मंजूषा तैयार था, तब एक बादल ने वो देखो ढक लिया और वो प्रभु की महिमा वहां पर उतर आ गया। यिर्मयाह ने क्या कहा? जब तुम लोग देखोगे उस समय जब प्रभु की महिमा इस प्रकार उतर आएगा, तब वो समय होगा मंजूषा देखने का। यदि वो मंजूषा आपको अभी देखना है, लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 35 को देख लीजिए। वहां पर यही बादल, यही आत्मा, यही महिमा उतरता हुआ लिखा है। हालेलुया। लूकस का सुसमाचार 1:35, फटाफट फटाफट, समय बहुत ले रहे हैं आप लोग। लूकस का सुसमाचार। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, माता मरियम ने पूछा, मैं तो कोई पुरुष को नहीं जान रहा है, ये कैसे संभव है, कैसे गर्भवती होगी? तब स्वर्गदूत उत्तर देते हैं, हाँ बोलो आगे। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, पवित्र आत्मा उतर रहा है और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया तुम पर आप पड़ेगी। ये सेम शब्द है जहां निर्गमन ग्रंथ के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, वो बादल उतरा, प्रभु की महिमा दिखाई दिया। जहां मक्कबियों के ग्रंथ में यिर्मयाह ने कहा, जब आप लोग ये देखोगे ईश्वर की महिमा उतरता हुआ, वहां ईश्वर का मंजूषा रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम लोग प्रकाशना ग्रंथ में देखता है मंजूषा कहां दिखाई दिया? अब प्रकाशना ग्रंथ 11 वाक्य 19 में हम लोगों ने पढ़ा, स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और वहां पर ईश्वर का मंजूषा दिखाई पड़ा। हालेलुया। अध्याय 11 का आखिरी वचन है वाक्य 19, है कि नहीं? है ना? आखिरी वचन है ना, इसके बाद कुछ नहीं लिखा ना। इसका मतलब वाक्य अध्याय 12 को पढ़ते हैं, वाक्य 1 को, वहां क्या दिखाई दिया? प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 19, अध्याय 11 का आखिरी वचन था प्रकाशना ग्रंथ आखिरी वाला। इसके बाद अध्याय 12 के 1 में क्या लिखा है? पढ़ो। ओ आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया, सूर्य के वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई दिया। ये किसके विषय में है? अध्याय 11 का आखिरी वचन में लिखा है मंदिर खुल गया और वहां पर ईश्वर के मंजूषा दिखाई दिया, और 12:1 में लिखा है, इसके बाद अगला वचन में लिखा है आकाश में ऐसा एक चिन्ह दिखाई दिया, वहां पर माता मरियम को दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये भी हम लोगों को इंगित करता है माता मरियम ही ईश्वर का वो मंजूषा है। पुराना विधान के अंदर कल के क्लास में भी मैंने बोला है, ईसा मसीह का अनेकों प्रतीक मिलेगा करके। उसी प्रकार पुराना विधान का सबसे आदरणीय जो स्थान, जो स्थल, वो है मंजूषा। उस मंजूषा मरियम का, माता मरियम का प्रतीक है। अभी 2-3 बातें समझ में आया कि नहीं आया? अभी हम लोग देखते हैं सचमुच में ये माता मरियम के साथ किस प्रकार संबंध है। पुराना विधान का कुछ वचनों को माता मरियम में लेके आते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। हम लोगों को उठाना है सामुएल का दूसरा ग्रंथ, सामुएल का दूसरा ग्रंथ, उसके अध्याय 6। उठाया फटाफट, पेज नंबर 400, 400, बहुत अच्छा पेज नंबर 400। एक काम करना, यहां पर एक अंगुली रखना, साथ ही साथ लूकस के सुसमाचार अध्याय 1, हम लोगों ने 35 पढ़ लिया था ना, वहां पर भी एक अंगुली रखना। दोनों को मिला करके पढ़ करके देखते हैं क्या है। वहां पर हम लोगों ने माता मरियम को देखा, इसलिए ये दोनों को जोड़ते हुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले अध्याय 6 का वाक्य 1 को पढ़ लीजिए। किया वो यूदा प्रदेश का एक जगह पर जाता हुआ है कि नहीं। अभी लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 29 में क्या लिखा है? हालेलुया। वहां पर हम लोगों ने देखा दाऊद प्रभु के मंजूषा उठा करके लाने के लिए कहां पर गया? यूदा प्रदेश जाते हैं। यूदा प्रदेश में जाकर के दाऊद उस मंजूषा को यरूशलेम लाने के लिए जा रहा है। यहां पर हम लोग देखते हैं माता मरियम। अभी माता मरियम के गर्भ में कौन है? मंजूषा में क्या क्या चीजें हैं? मंजूषा में क्या क्या चीज रखा हुआ है? भेंट की रोटियां, हाँ, विधिवरण ग्रंथ उसके अध्याय 10, इन जगह पर उंगली रखना। विधिवरण ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 4 को पढ़ लीजिए थोड़ा सा। हाँ, जी, हाँ, हाँ, वो घटना बता रहा है। इसका मतलब ईश्वर के द्वारा देने वाले ईश्वर का वचन था वो 2 पत्थर। वो 2 पत्थर कहां रखने के लिए आदेश मिला था? मंजूषा के अंदर, है ना। मंजूषा बनाओ, उसको रखना करके। लेकिन साथ ही साथ इजरायली लोगों को मरुभूमि में भोजन के रूप में क्या मिला था? मन्ना मिला था खाने के लिए। वो मन्ना भी एक पात्र में उठाकर रखने के लिए कहा था। तीसरे एक और चीज आपने बोला, उसके अंदर हारून के जो पल्लवित हुआ छड़ी को रखने के लिए कहा। इसका मतलब 3 चीजें उसके अंदर है देखने के लिए। इब्रानियों का पत्र अध्याय 9, फटाफट बोलिए। इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 वाक्य 4 को पढ़ेंगे। वहां पर इसी प्रकार लिखा हुआ है, उस मंजूषा दिखाई दिया। मंजूषा के अंदर, हाँ, देखो मंजूषा, और मंजूषा में क्या क्या है? मंजूषा में मन्ना से भरा हुआ पात्र था। दूसरा, हारून की छड़ी थी, हो उठी थी, विधान की पाटियां रखी हुई थी। तो 3 चीजें रखा हुआ है। अब ये 3 चीजें क्या है, ये समझने की जरूरत है।
संत योहन लिखते हैं आदि में शब्द दा, शब्द ईश्वर के साथ दा, शब्द ईश्वर दा, है ना। इसके बाद लिखते हैं वो शब्द मांस धारण कर हमारे बीच में रहा। वो मांस धारण किया हुआ वो शब्द अभी माता मरियम के गर्भ में है। पहला समझ में आ गया। दूसरा, योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 34 से आगे पढ़ते जाएंगे। अनेकों जगहों पर ईसा मसीह कहते हैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन रोटी मैं हूं, मैं स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी हूं, जो मुझे खाता है, ऐसे बोल करके अनेकों बार इसके बारे में बोला है। इसका मतलब स्वर्ग से उतरने वाला वो सही मन्ना ईसा मसीह मां मरियम के गर्भ में है। तीसरा, जो छड़ी पल्लवित हुआ, यदि हम लोग नबी सियाह का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, वो दाऊद के क्या बोलते हैं डाली, एक डाली करके वो शब्द उस से मैं बोल रहा हूं, है ना। वो मसीह को इंगित करते हुए कहा वो एक डाली है। यहां हारून का झड़ी एक डाली है, एक लकड़ी है कि नहीं। अभी लकड़ी पल्लवित हुआ था। गणना ग्रंथ को पढ़ेंगे अध्याय 17 के अंदर शायद, है ना, वहां पर लिखा हुआ है लोग हारून के खिलाफ, मूसा के खिलाफ बोलने लगे, इससे कौन पुरोहित बना, ये कौन पुरोहित है, हम भी तो ये है, ऐसे ऐसे बोलने वाला। कई लोग बोलते हैं ना, अरे फादर लोग क्या है, फादर लोगों को जब तक 4 गाली नहीं देगा अनेकों लोगों को नींद नहीं आता है। घर में फादर लोगों के बारे में या अन्य लोगों के बारे में, सॉरी अन्य लोगों से फादर लोगों के खिलाफ नहीं बोलेगा नींद नहीं आता। इसी प्रकार कुछ लोग था वहां। तो प्रभु ने वो एक शर्त रखा, तुम लोग हर जो गोत्र है एक एक जन का एक एक छड़ी इधर लेके आओ। इस प्रकार हारून के नाम से भी, हारून का नाम भी लेकर करके एक सूखी हुई लकड़ी रखा हुआ था, जिसके लकड़ी पल्लवित होगा, इसका मतलब वो सही जो गोत्र है जो पुरोहित बनने के लिए। और हारून का अगला दिन हम लोग देखते हैं हारून का जो छड़ी है पल्लवित हुआ। हारून की छड़ी पल्लवित होने का एक और अर्थ था, वहां पर ईसा मसीह हम लोगों को मिलता है। वो सूखी हुई लकड़ी ईसा मसीह की मृत्यु को दर्शाता है, और उसको पल्लवित होना मसीह का जी उठने के विषय में। वो झड़ी जो मर करके जी उठने वाला झड़ी मरियम के गर्भ में था। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोगों ने इब्रानियों का पत्र 9:4 में जो पढ़ा हुआ, जो 3 चीज उस समय पर कहां है, माता मरियम के गर्भ में। ये बात समझ में आ गया। इसका मतलब माता मरियम इस समय पर नया विधान का एक मंजूषा बना हुआ है। हम लोग आगे देखते हैं इस मंजूषा जब ओबद एदोम के घर में रखा गया। सामुएल का पहला ग्रंथ, सॉरी दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 वाला पढ़ लीजिए। प्रभु ने उनको आशीष दिया। 3 महीनों तक सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 11 में लिखा हुआ है। हा हा हा, वो मंजूषा ओबद एदोम के घर में 3 महीना रहा। उसी प्रकार माता मरियम यहां पर अपने कुटुंबिनी के पास आकर के कितने दिन रहा। अध्याय लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 56 में लिखा हुआ है, वह 3 महीनों तक वहां रही। इसके बाद वो लौट गया करके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। दूसरा सामुएल अध्याय 6 वाक्य 14 में क्या लिखा हुआ है, वाक्य 14 में वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, दाऊद राजा एक एफोद पहना। एफोद पुरोहित लोग पहनने वाला वस्त्र है, उस वस्त्र को पहनते हैं। इसके बाद प्रभु के उस मंजूषा के सामने वो क्या करने लगा, नाचने लगा। लूकस के सुसमाचार को खोल दीजिए, लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 43।
लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 43 में लिखा हुआ है, योहन उसके मां के गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा, नाच रहा था। किसके सामने नाचा? माता मरियम के गर्भ में ईसा मसीह है, माता मरियम के सामने अर्थात उस मंजूषा के सामने योहन। दाऊद ने एपोद पहन करके अर्थात पुरोहिताई का एक चिन्ह महापुरोहित का वस्त्र में था। अभी ये योहन कौन है? पुरोहित का बेटा है, आगे चल करके पुरोहित बनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे राजा दाऊद पुरोहित के वस्त्र में मरियम के सामने मंजूषा के सामने नाचा, यहां पर मरियम के सामने उस नई विधान की मंजूषा के सामने योहन वो पुरोहित वो नाचा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। दूसरा सामुएल अध्याय 6 वाक्य 15 में लिखा हुआ है, दाऊद और लोग बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके आनंद के मारे नाचते हुए प्रभु का स्तुतिगान किया। प्रभु की स्तुति करते हुए, दफली बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए जोर जोर से। ये नहीं धीरे धीरे जैसे आप लोग मन में बोल रहे हो, ऐसा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 42 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जब माता मरियम एलिसबेत को प्रणाम किया था, वो पवित्र आत्मा से भर करके एलिसबेत भी जोर जोर से ये बोलने लगे। क्या बोला? ओह, आप नारियों में धन्य है, धन्य है आपका गर्भ का फल बोल करके उस मंजूषा के सामने वो भी जोर जोर से बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा सामुएल अध्याय 6 वाक्य 9 वहां पर एक घटना हुआ। इस मंजूषा के ऊपर कोई हाथ नहीं रख सकता था। माता मरियम मंजूषा है, वो पवित्र रहना है, किसी का गलत नजर हाथ उसके ऊपर नहीं पड़ सकता है। वहां पर मंजूषा के ऊपर जिसने हाथ रखा वो उसी समय पर वहां मर करके गिर गया। मरियम के ऊपर भी कोई ऐसा गलत नजर, जो कुछ लोग बोलते हैं ना, माता मरियम और प्रसव किया है ना, वो माता मरियम के ऊपर बहुत बड़ा अटैक है ना। क्लास सबका लेने के लिए समय की कमी होता है, अन्यथा वो भी हम प्रूव कर सकते हैं बाइबल के अनुसार माता मरियम को और कोई संतान नहीं हुआ है ना। उसका कई कारण है ना, क्योंकि ईश्वर जिस गर्भ में रहा उस गर्भ में कोई और व्यक्ति नहीं रह सकते। एसकीएल को लेकर के गया मंदिर में, मंदिर का पूर्वी फाटक बंद था। स्वर्गदूत ने कहा हमेशा हमेशा के लिए फाटक बंद रहेगा, क्योंकि इससे होकर के ईश्वर ने प्रवेश किया। जिस जगह पर ईश्वर निवास किया 9 महीनों तक, उस जगह पर दूसरे को रखेगा। जो बोलता है शैतान के संतान, शैतान के चेले बोलेगा, मरियम फिर से गर्भवती हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ईसा मसीह ने अपने को बैठने के लिए ऐसा एक गदह के बछड़े को चुना जिस पर किसी ने बैठा नहीं था, और ईसा मसीह का डेड बॉडी जो दफनाने के लिए रखा, ऐसे एक कब्र चुना जहां किसी को कभी रखा नहीं था। तो मसीह जिस स्थान पर एक बार रहा है, उस स्थान को दूसरे के लिए खुलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।